हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट जो कि सेकंड चैप्टर है वो हमने शुरू किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर्स। आई एम डॉक्टर तरुण गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा। दोस्तों, बॉयलर के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं, फिर भी एक बार हम उसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, सो दैट जो मेमोरी आपकी फ्लैश आउट हो गई है वो दोबारा से आप रिकॉल कर सकें। आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक बॉयलर का डायग्राम भी दिखाया हुआ है। आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ये कौन सा बॉयलर है। बॉयलर के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बॉयलर को हम स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। स्टीम जनरेटर ऑफ बॉयलर इज यूजुअली अ क्लोज्ड वेसल made of in most of the cases steel. Its function is to transfer the heat produced by the combustion of fuel to water and the ultimately aim to generate steam. आपको पता है स्टीम में भी वेट, स्टीम में भी ड्राई, स्टीम में भी सुपर हीटेड, इट डिपेंड ऑन अवर यूजेस। हमें स्टीम का क्या यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंगली हम स्टीम को जनरेट करते हैं। स्टीम की क्वांटिटी, स्टीम की क्वालिटी डिपेंड करती है हमारे यूज़ के ऊपर। हो सकता है कहीं पर आपको स्टीम सुपर हीटेड चाहिए, कहीं वेट चाहिए, कहीं ड्राई एंड सैचुरेटेड चाहिए। सभी तरह की स्टीम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम स्टीम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है बॉयलर। बॉयलर की बहुत सुंदर डेफिनेशन दी हुई है एएसएमई ने, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बॉयलर की बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है। अगर आप देखना चाहें, एज पर एएसएमई बॉयलर इज अ कम्बिनेशन ऑफ apparatus for producing, furnishing or recovering heat together with the apparatus for transferring the heat so made available to the fluid being heated and vaporized। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ आपको कि जो स्टीम हम जनरेट कर रहे हैं बॉयलर से, उसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टीम इंजन में, स्टीम टर्बाइंस में। स्टीम इंजन आज की डेट में काफ़ी रेयर हो गए हैं। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टीम इंजन में ही हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टीम इंजन तो रेयर हो गए हैं, बहुत कम केस में अवेलेबल है देखने को। हो सकता है कहीं अभी वर्ल्ड में कहीं वर्किंग हो, बट मेरे हिसाब से स्टीम इंजन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं। स्टीम टर्बाइंस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी थर्मल पावर प्लांट्स में आज की डेट में भी हम लोग बॉयलर यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करता हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में आज भी 41% थर्मल पावर प्लांट्स कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं। पूरे वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 41% आज भी हम कोल बेस्ड पावर प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग बॉयलर यूज़ कर रहे हैं। बॉयलर इज ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर साइजिंग, ब्लीचिंग एक्सेट्रा, in many other industries like sugar mill, chemical industry, pharmaceutical industry, rubber industry, plastic industry, etc. Boiler can also be used for heating the building in cold weather and for producing hot water for hot water supply. राइट। तो दोस्तों, ये फ्यू यूजेज हैं बॉयलर के, पर बॉयलर के यूजेज सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। बॉयलर के और भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। अब अगर हम देखें कि किसी भी बॉयलर की क्या मेन रिक्वायरमेंट्स हैं दोस्तों, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेफ्टी। अगर कोई भी ऑपरेटर, कोई भी पर्सन सेफ नहीं है तो गवर्नमेंट या उस चीज़ के लिए परमिशन नहीं देती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सेफ्टी। बॉयलर शुड बी सेफ अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो दोस्तों, सेफ्टी के लिए हम लोग वेरियस सेफ्टी वाल्व्स, सेफ्टी गैजेट्स, सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इनको हम माउंटिंग्स कहते हैं। आगे थोड़ा सा हो सकता है हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में। इवन अगर आप देखें, आपके पास घर के अंदर एक प्रेशर कुकर हम सभी यूज़ करते हैं। जो प्रेशर कुकर है, इट इज़ ऑल्सो ए स्मॉल मिनी रूप ऑफ यू कैन से बॉयलर। और आप देखें बॉयलर के ऊपर भी हम सेफ्टी के लिए दो सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं। वन इज नॉन एज विसल विच इज़ डेड वेट सेफ्टी वाल्व, एंड अदर इज नॉन एज plug which is known as fusible plug which melt when that dead watt safety valve or whistle will not work। दोस्तों, सेकंड जो रिक्वायरमेंट है दैट इज
accessibility. The various parts of the boiler should be accessible for repair and maintenance. बॉयलर के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जिसको जो मेंटेनेंस पर्सन है, जो ऑपरेटिंग पर्सन है, वो उसको एक्सेस ना कर सके, बिकॉज बॉयलर में रिपेयर और मेंटेनेंस और रूटीन चेकअप, क्वालिटी चेकअप चलता रहता है, और बॉयलर इंजीनियर्स भी आकर के टाइम टू टाइम उसको चेक करते हैं और सेफ्टी का सर्टिफिकेट देते हैं वेदर बॉयलर इज सेफ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ फॉर रनिंग और नॉट. So each and every part of the boiler should be accessible for repair, maintenance and cleaning purpose. Next requirement is capacity. So boiler should be capable of supplying the steam according to requirement, and it must be able to एडजस्ट द फ्लक्चुएशन इन डिमांड. अगर मान लीजिए स्टीम की डिमांड कम होती है या स्टीम की डिमांड ज़्यादा होती है, तो अप टू ए सर्टेन रिक्वायरमेंट बॉयलर जो है वो उस कैपेसिटी को एडजस्ट कर सके, राइट. इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एफिशिएंसी. बॉयलर शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फर्नेस. दोस्तों, जो बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर एक पार्ट होता है बॉयलर का विच इज़ नॉन एज फर्नेस. फर्नेस के अंदर हम फ्यूल बर्न करते हैं. फ्यूल जो है वो कोल भी हो सकता है, फ्यूल वेस्ट भी हो सकता है. जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं सिटी एरियाज़ में वेस्ट निकलता है, उसको भी बर्न करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. फ्यूल एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, फ्यूल पोल्ट्री फार्म का वेस्ट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. जो भी बॉयलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बॉयलर इस तरह से होना चाहिए कि फ्यूल को बर्न करने से जो हीट मिल रही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट हीट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉयलर टू कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम. तो ये आपको ध्यान में रखना है. इसके साथ साथ बॉयलर जो है वो बिल्कुल सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप जानते हैं फिर उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं होंगे. तो बॉयलर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि बॉयलर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए. इसके साथ साथ दोस्तों रिक्वायरमेंट ये भी है, देखिए कॉस्ट की बात तो मैं हमेशा करता हूँ, आपको भी पता है. तो हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई भी पार्ट परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा उसकी कॉस्ट की बात जरूर करते हैं. सो बॉयलर की जो इनिशियल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये जहाँ तक हो सके कम से कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आपको. बॉयलर शुड हैव नो जॉइंट एक्सपोज टू द फ्लेम. तो बॉयलर का कोई भी जॉइंट डायरेक्ट फ्लेम को एक्सपोज नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो बॉयलर कुछ टाइम बाद फेल हो सकता है या बस्ट हो सकता है. इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्टिंग एंड क्विक लोडिंग. तो ये एक बॉयलर की बहुत ब्यूटीफुल रिक्वायरमेंट है कि बॉयलर शुड बी कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्ट एंड क्विक लोडिंग. देखिए बॉयलर को स्टार्ट करना एक अलग बात है. बॉयलर को स्टार्ट करने का मतलब है आपने उसमें फायर क्रिएट की, फ्लेम क्रिएट की. लेकिन बॉयलर की लोडिंग, कि कब बॉयलर से स्टीम हमें अवेलेबल हो जाएगी आउटपुट पर, ये एक और बात है. और बॉयलर के केस में क्विक स्टार्टिंग एंड लोडिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि बॉयलर में मैक्सिमम स्टीम जनरेट करने की भी कैपेबिलिटी हो. ऐसा ना हो कि वो डिमांड को तो एडजस्ट कर सकता है लेकिन ज़्यादा समय तक मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टीम वो जनरेट नहीं कर सकता. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि बॉयलर इस तरह का होना चाहिए कि वो मैक्सिमम स्टीम भी जनरेट कर सके. इसके साथ साथ बॉयलर की एक और रिक्वायरमेंट है, दैट बॉयलर जो है वो लाइट इन वेट होना चाहिए, and it should not occupy large floor area, and it always follow safety regulation. देखिए बॉयलर कोई ह्यूमन तो है नहीं जो अपने आप फॉलो करे, सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द ऑपरेटर्स. बट बॉयलर इस तरीके से होना चाहिए, उसमें इस तरीके से सेंसर लगे होने चाहिए, और ऑपरेटर को भी ये पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले करे, कोई सायरन बजे, कोई अलार्म बजे, कोई लाइट ऑन हो जाए, जिससे कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके. ठीक है, बाकी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इजी कॉप विद फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ रिक्वायरमेंट, इजी एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर, चीपर इन कॉस्ट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. सो दोस्तों दीज आर द बॉयलर रिक्वायरमेंट. अब अगर मैं बात करूँ बॉयलर फ्यूल की, देखिए मैंने आपको बताया फ्यूल तो कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ बर्न हो सकती है वो बॉयलर का फ्यूल हो सकता है. ठीक है, बट ज़्यादातर केस में हम लोग वुड यूज़ कर सकते हैं, कोल यूज़ कर सकते हैं, और डीजल यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं, एंड इन सम केसेस वी कैन यूज़ न्यूक्लियर फ्यूल ऑल्सो.
दोस्तों कोल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि कोल की कॉस्ट काफ़ी कम है, इजीली अवेलेबल है। वुड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है। डीजल इज़ कॉस्टली, नेचुरल गैस इज़ कॉस्टली, न्यूक्लियर फ्यूल इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। सो कोल पर हम लोग ज़्यादा डिपेंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बट इट डजेंट मीन कि हम लोग कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया इवन जो हमारे सिटी से, जो हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, जिसको आप कूड़ा कहते हैं, तो वो जो एजेंसीज हैं जो उस तरह का कूड़ा कलेक्ट कर रही हैं, वो भी उस वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। उस वेस्ट को बॉयलर फर्नेस में बर्न करती हैं और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। सो एनीथिंग विच कैन बर्न कैन बी यूज एज अ हीट सोर्स इन द बॉयलर, राइट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। देखिए, यूँ तो क्लासिफिकेशन बहुत सारी हो सकती हैं बॉयलर की, बट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर वो डिस्कस करूँगा। जैसे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स इन द ट्यूब्स। देखिए, बॉयलर के अंदर ट्यूब्स होती हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्यूब के अंदर क्या है उसके ऊपर बॉयलर की क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है, whether fire or smoke is inside the tube or water is inside the tube. If fire is inside the tube, it is known as fire tube boiler. If water is inside the tube, it is known as water tube boiler. राइट। अब अगर मैं आपको यहाँ फायर ट्यूब बॉयलर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दिस इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए, ये दिस इज अ फर्नेस। इस फर्नेस से जो हॉट गैसेज होंगी, हॉट एयर होगी, जिसको हम फ्लू गैस कहते हैं, वो इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो कर रही हैं और उसके बाद ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। ट्यूब्स के बाहर वाटर है और आप ये देखिए यहाँ पर वाटर है, ब्लू इज वाटर, और जैसे जैसे ब्लू कलर लाइट होता जा रहा है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द स्टीम। सो और स्टीम की क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, सो स्टीम ऊपर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर। अगर मैं वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करता हूँ तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर। आप देख सकते हैं, देयर इज अ फर्नेस। फर्नेस में हमने फ्यूल बर्न किया। फ्यूल बर्न करने के बाद यहाँ से फ्लू गैसेज यानी कि हॉट एयर मूव कर रही है और ये ट्यूब्स के बाहर से मूव कर रही है, ट्यूब को टच करते हुए। ट्यूब के अंदर यहाँ पर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और जैसे जैसे ये वाटर गर्म हो रहा है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द स्टीम, और यहाँ से हमें बाहर स्टीम अवेलेबल है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके बाद बहुत सारी मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। फ्यू क्लासिफिकेशन हमने दी हुई हैं, जैसे एज अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द फर्नेस। फर्नेस में भी इंटरनल फिटेड, फर्नेस में भी एक्सटर्नल फर्नेस। सो इफ फर्नेस इज इंटरनली, इट इज नोन एज इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इफ फर्नेस इज एक्सटर्नली, इट इज नोन एज एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन और एक्सिस ऑफ फर्नेस, बॉयलर इज वर्टिकल और बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल। According to number of tubes, boiler is single tube, boiler is multi tubes. According to method of circulating water, whether it is a natural circulation boiler or it is a forced circulation boiler. See, low pressure boiler के अंदर हम लोग जो है नेचुरल सर्कुलेशन रखने की कोशिश करते हैं, और हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर हम लोग फोर्स सर्कुलेशन रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने ये क्लासिफिकेशन नहीं लिखी है। लो प्रेशर बॉयलर का मतलब होता है कि इफ द जनरेटिंग प्रेशर इज लेस देन और इक्वल टू 80 बार। ध्यान रखिए, 80 बार, 80 बार इज द लिमिट। अप टू 80 बार अगर प्रेशर जनरेट करता है बॉयलर, तो उस बॉयलर को हम लो प्रेशर बॉयलर कहते हैं। अगर 80 बार से ऊपर जनरेट करता है बॉयलर, तो उसको हम हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूज, वेदर बॉयलर इज स्टेशनरी और मोबाइल बॉयलर। तो जितने भी पावर प्लांट में हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं, दोज बॉयलर आर इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेशनरी बॉयलर। बट जैसे कि हम लोग शिप में देखते हैं, मैराइन में देखते हैं, तो उन बॉयलर्स को हम लोग कहते हैं मोबाइल बॉयलर, बिकॉज वो जो बॉयलर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते रहते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ ए बॉयलर। अगर आप देखें, यूँ तो फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, हमने कुछ फैक्टर यहाँ पर हमने कंसीडर किए हैं। आप देखें, देखिए, क्वालिटी ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड। क्वालिटी का मतलब है कि आपको वेट स्टीम चाहिए, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम चाहिए, या सुपर हीटेड स्टीम चाहिए। तो इसके ऊपर भी बॉयलर का सिलेक्शन डिपेंड करता है। फिर आता है स्टीम जनरेशन रेट, मीन्स कितनी क्वांटिटी में पर आवर
कि आपको स्टीम चाहिए, 1 घंटे में कितनी स्टीम आपको चाहिए। एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, एरिया, कितना एरिया आपको कंज्यूम करना है। कॉस्ट, इरेक्शन फैसिलिटी, आपको क्या फैसिलिटी अवेलेबल है बॉयलर को इरेक्ट करने के लिए। फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, कौन सा फ्यूल अवेलेबल है, किस टाइप का वाटर अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों पर हमारा बॉयलर का रिक्वायरमेंट, बॉयलर की सिलेक्शन डिपेंड करती है। नाउ आई एम डिस्कसिंग few important component of the boiler. The most and utmost important part is the boiler shell. Next one is combustion chamber, furnace, grate, heating surface, mountings and accessories. Friend, this is not the complete list of the component. These are the few important components. It doesn't mean that boiler have only these 6-7 parts. Boiler have thousands of the parts, right? But these are most important parts. If I am talking about the boiler mountings, friends, boiler mountings are, you can see, pressure gauge, water level indicator, safety valve, fusible plug, blow off cock, steam stop valve and feed check valve. All these boiler mounting can be divided into two parts: safety and controlling. See, boiler mounting, you can say boiler mounting are the devices which are used for safety and controlling. Out of these, if you are saying that safety valve, fusible plug, these are used for the safety, right? And pressure gauge, water level indicator, blow off cock, steam stop valve, feed check valve, these are used for controlling purpose. I am not further going into the detail of the boiler mountings and accessories, right? Because we are going to limit ourselves to the boiler classification. Boiler. Various boiler accessories are the air preheater. It utilizes the heat of exhaust gas and preheat the feed air which is going to burn or which is going for helping the combustion in furnace. Economizer, the heat is used to raise the temperature of feed water which is going to supply into the boiler. Steam superheater, it is used to superheat the steam. Feed pump is used to raise the pressure of the water and force it into the boiler. And you know the pressure is directly proportional to temperature. So if you are increasing the pressure, it means you are increasing the temperature. Injectors are used to feed the water in boiler at high pressure. So there is an example of simple vertical boiler. This is also known as Cochrane boiler, right? So this is simple vertical boiler. You can see here, it is a single tube boiler. So here there is a ash pit, grate, fire hole, right, and hand hole. Water is outside the tubes. This is a vacant space where steam is going to collect, and from here we can get the steam. See, from this fire hole or fire from this hole we are supplying the fuel to the grate. Fuel is burning here, and after burning ash is collected into the ash pit, right? There are the tubes, you can say there are the tubes, water is flowing into the tubes. This is the tube, this is the tube, and fire is outside the tubes, and after giving its heat to the water, hot gases or you can say flue gases are moving outside the chimney to the atmosphere. And what steam, water which convert into steam, that steam collected here which can be taken for the use. A good diagram of Cochrane boiler is shown here. You can see the diagram. This is the fire door from where we supply the fuel. This is a fire box, or you can say it is a total furnace. There is a grate and ash pit. Fuel is burned on the grate, and ash is collected into ash pit where we from where we can remove the ash, right? There is a tube, and the tubes where hot gases or flue gases are passing, and then there is smoke box, and from the smoke box the hot gases passes outside the chimney, right? Outside the tubes you can see the water absorb the heat of the flue gases and convert into the steam. So you can see here we collect the steam.
The shape of this boiler is dome shape because in dome shape a in small area is smallest and volume is maximum, right? Various mounting and accessories are attached here. You can see there is a blow of cork which is used to empty the boiler for maintenance or inspection or repair purpose. There are fire brick linings. This is combustion chamber. There is a fusible plug, water level indicator. We are supplying water from here. Feed check valve, manhole, pressure gauge, steam stop valve, deadweight safety valve, anti-priming pipe. So everything is given here. So you can see working of the Cochrane boiler. It is considered to be one of the most efficient type multi-tubular boiler. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर शेल एंड फायर बॉक्स. आप देख सकते हैं एक्सटर्नल सिलेंडर शेल, ये सारा एक्सटर्नल सिलेंडर शेल है, ये फायर बॉक्स है. द फायर बॉक्स एंड कंबस्टन चैम्बर इज कनेक्टेड थ्रू ए शॉर्ट पाइप. द फ्लू गैस फ्रॉम द कंबस्टन चैम्बर फ्लो टू द स्मोक बॉक्स थ्रू अ नंबर ऑफ स्मोक ट्यूब्स. देख सकते हैं अब देखिए ये फायर बॉक्स है, दिस इज स्मोक ट्यूब वन, इसके बाद मल्टीपल स्मोक ट्यूब्स यहाँ पर दी हुई हैं, ये जो ब्लैक कलर की हैं, these are multiple smoke tubes. The gases from the smoke box pass to the atmosphere through a chimney. The external diameter of a pipe is 62.5 mm and are 165 in numbers. ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हैं ये ट्यूब्स we are talking about these tubes. So these are 165 in numbers. Manhole is provided for cleaning purpose. The second example of fire tube boiler is Lancashire boiler. इन केस ऑफ लंकाशायर बॉयलर अगर आप देखें तो देखिए ये लंकाशायर बॉयलर है, यहाँ पर फर्नेस है, ये दिस इज़ अ फर्नेस और एक यहाँ पर बैफल लगा हुआ होता है. तो फर्नेस में वी आर बर्निंग द फ्यूल, देयर इज अ स्पिट, ये फ्यूल यहाँ से सप्लाई होता है, हॉट गैस यहाँ से सप्लाई होती हैं, मूव करती हैं. फर्स्ट दे आर टेकिंग ए टर्न टुवर्ड द डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड टर्न है. अगर आप इसको देखना चाहें ये जो डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड ये है, ये जो आप देख रहे हैं साइड व्यू में. सो इस तरीके से ये डाउनवर्ड टर्न लिया. डाउनवर्ड टर्न लेने के बाद फिर ये यहाँ से साइड में मूव करती हैं, ये साइड में मूव करती हैं, मींस इसके साइड में मूव किया और साइड में मूव करने के बाद ये यहाँ पर बाहर निकलकर चिमनी के थ्रू बाहर चली जाती हैं. सो दिस इज़ द लंकाशायर बॉयलर. ये आप इसको कह सकते हैं, या इस देयर आर टू ट्यूब्स, सो मल्टीपल ट्यूब्स आर देयर, मोर देन वन पास इज देयर, 1 2 3, so more than one pass is there. Various mounting and accessories you can see here: blow off cork, deadweight safety valve, steam valve, low water steam safety valve, manhole, various dampers. So आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है. अब देखिए this boiler consists of a long cylindrical external shell built of steel plates in section riveted together. It has two large internal fire tubes. A fire grate is also called furnace is provided at one end of the fire flue tubes and on which solid fuel is burnt. अब देखिए ये है, यहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, आप देख सकते हैं. At the end of fire grate there is a brick arc to deflect the flue gas upward. फ्लू गैस अपवर्ड, आप देखिए यहाँ से ये ऊपर जाती है. ये द हॉट फ्लू गैस लिविंग इंटरनल फ्लू ट्यूब्स पासिस थ्रू द बॉटम ट्यूब्स. एक और बॉयलर है जिसको हम कहते हैं लोकोमोटिव बॉयलर. इसका ये डायग्राम हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं. इन लोकोमोटिव बॉयलर देयर इज ए फायर, फर्नेस इज हियर, फ्यूल इज बर्न हियर. फ्यूल से हॉट एयर यानी कि फ्लू गैस जनरेट होती है और वो फ्लू गैस इन पाइप्स के थ्रू हम सप्लाई करते हैं, राइट. और यहाँ पर इसके बाहर वाटर होता है, वाटर एब्जॉर्ब द हीट एंड कन्वर्ट इनटू द स्टीम, और स्टीम हम यहाँ डोम शेप में कलेक्ट करते हैं. तो अगर आप देखें लोकोमोटिव बॉयलर इज अ हॉरिजेंटल फायर टाइप मोबाइल बॉयलर. द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बॉयलर इज दैट इट शुड प्रोड्यूस स्टीम एट ए वेरी हाई रेट
Therefore, this boiler require a large amount of heating surface and a large great area to burn coal at a rapid rate. In order to provide the large heating surface area, a large number of fire tubes are set up and heat transfer rate is increased by creating strong draft by means of steam jet. Right? Strong draft by means of steam jet. And this boiler is used to run that locomotives, trains. हमारे जो स्टीम इंजन होते थे, जो स्टीम ट्रेन होती थी, अगर आपने देखा हो पुराने इंजन जो होते थे उनमें स्टीम इंजन हम यूज करते थे, ये वही इंजन है. Then Babcock and Wilcox boiler. This boiler is water tube boiler. राइट. अब देखिए इस बॉयलर के अंदर देयर इज ए सेल, बॉयलर ड्रम आप कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ दिस बॉयलर ऑफ दिस सेल इज फिल्ड विद वाटर. अब देखिए इस वाटर से हमने दो पाइप कनेक्ट किए हैं. these are known as header. One is down take header, other is up take header. There is a angle, so water यहाँ से नीचे आएगा. आने ये ट्यूब्स हमने कुछ दी हुई हैं, आप देख सकते हैं. these are the inclined tubes. अभी मैं इनका पर्पस अब डिफाइन करूंगा, ये इंक्लाइंड क्यों है. देयर इज ए ग्रेट एंड देयर इज एश पिट. वी आर बर्निंग द फ्यूल हियर. द हॉट गैसेज और फ्लू गैसेज मूव्स अपवर्ड, then there are baffles, then they move downward, and then they move toward the damper and then to chimney. We are using superheater here. Superheater convert steam into superheated steam. राइट. अभी हमने इंक्लाइंड क्यों दी ट्यूब्स, जो मैंने आपसे कहा था. देखिए वाटर की डेंसिटी और स्टीम की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, और हम जानते हैं जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है. तो इनिशियली देयर इज ए वाटर, यहाँ पर फ्लू गैसेस कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, हीट एक्सचेंज इज देयर. हॉट वाटर मूव अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी कम हो रही है हॉट वाटर की, अपवर्ड मूव करेगा. जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेगा इट विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट, and ultimately here it convert into the steam, so that steam collect here. If we want to use wet steam we can use from this steam stop valve, but if we want to use superheated steam we will open this valve. इस valve को open करेंगे तो इस पैसेज से हमें steam available होगी. steam boiler cell से यहाँ से enter करेगी, यहाँ पर ये सुपरहीटेड होगी और ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी. देखिए यहाँ पर एक मैन होल दिया हुआ है, यहाँ पर वाटर गेज है, यहाँ प्रेशर गेज दिया हुआ है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं. यहाँ ब्लो ऑफ कॉक दिया हुआ है, डैम्पर दिया हुआ है, इंस्पेक्शन के लिए डोर्स दिए हुए हैं, फर्नेस है, फायर डोर है. सो एवरीथिंग इज देयर. I have mentioned something. This is an example of water tube boiler and is used in stationary and marine engine. The efficiency of this boiler is much greater than that of fire tube boiler. This boiler is used when pressure is above 10 bar and steam generating capacity is required more than 7,000 kilogram per hour. So this is all about the boiler. यहाँ पर जितने भी बॉयलर हमने डिस्कस किए हैं they all are लो प्रेशर बॉयलर्स. सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है. आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.